जिसमें कि 6 महीने कम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, एनआईओएस के द्वारा किया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया कोई टीचर आ रहा है तो इसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो है वो वाली मांग। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। डीएलएड वर्सेस जीटीसी में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाए। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत किया है और अभी हम उस पर नहीं उसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे आप जरूर, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो फंसेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है और एक्चुअली एनसीटी का जो गाइडलाइंस भी था, उस गाइडलाइन से एनसीटी विचलित हो गया, अपने ही गाइडलाइन से विचलित हो गया। ठीक है, न्यायाधीश के आलोक में ही विचलित हुआ, जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। लेकिन वो प्रावधान क्या था? एनआईओएस के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि आरटीई जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और आरटीई में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आरटीई का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, एनआईओएस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया कोई टीचर आ रहा है तो इसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो था है वो वाली माना जाए, उसके बाद का नहीं। उसमें सब है, उसमें सब है, बिल्कुल ले रहे हैं। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें निकला हुआ है, नोटिस हम डाले उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए, और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने के लिए अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके डीएलएड वर्सेस जीटीसी में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख कर दे देता, अंडरटेकिंग दे देता है, जिससे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो एनआईओएस का डीएलएड जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के बाद देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है और अभी हम उस पर नहीं उसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे आप होने को, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो न फंसेगा। हम पढ़ाते हैं, हम वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं
पैसा दे दिए हैं भाई अपने चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है, तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। उसका भी अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो